राधे राधे, जय श्री हरदास। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या की जो हम लोग नियम पालन करेंगे वो हम लोग 30 दिसंबर को करेंगे। और न्यू ईयर के ठीक पहले की अमावस्या, अगर आप लोग सोमवती अमावस्या का व्रत या पूजा नहीं भी करते हैं तो कम से कम आपको इस अमावस्या, सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर, जो कि साल की अंतिम अमावस्या है, इस दिन आपको पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी चाहिए। ये उपवास मुख्यतः लोग अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए करते हैं, ठीक है। और इसमें सोना धोबिन का जो भी प्रतिमा बनाई जाती है या फिर जिस तरीके से भी मैं आपको आगे विधि में बताने जा रही हूँ उस तरीके से आप करिएगा। और अगर आप फिजिकल रूप से फिट नहीं है, आप व्रत नहीं रख सकते, तो भी आपको क्या करना है, आपको पूजा अर्चना अवश्य करनी है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप व्रत रखना भी चाहते हैं तो इस व्रत में आप मीठा भोजन ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है व्रत रख पाना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सुबह 7 बजे के पहले पहले पीपल वृक्ष में जाके सोमवती अमावस्या से रिलेटेड जो अभी पूजा विधि मैं आपको आसान से पूजा विधि मैं बताने जा रही हूँ, ये पूजा विधि से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, जिसको करने से आपके जीवन में आ रहे सभी तरीके से संकटों से आपको निजात मिलता है और साथ ही साथ आपके सौभाग्य की वृद्धि होती है। आपके पति की जो भी उनसे रिलेटेड जो भी उनके कार्य जो रुके रुके से चल रहे हैं उन सब से उन्हें अच्छा मतलब उनके कार्य में बहुत ही स्पीड आती है और आपके सौभाग्य की वृद्धि होती है और आपके पति के रिश्ते बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आपको इसीलिए इस सोमवती अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत ना भी कर सके तो पूजा पाठ तो आपको अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि पूजा विधि क्या हो सकती है। सोमवती अमावस्या की आसान पूजा विधि, तो देखिए जैसा कि पहले ही बता दिए कि जो सोमवती अमावस्या जो शुरू हो रहा है वो सुबह ही आपको 4:02 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में। और जो सोमवती अमावस्या की पूजा अर्चना वंदना करनी है वो भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में आप कर ले तो अति उत्तम होगा। लेकिन फिर भी अगर आप एकदम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम 7 बजे तक आप अपनी ये पूजा अर्चना अवश्य कर लें। बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही सीधी स्पष्ट एकदम साधारण सी विधि बताने जा रही हूँ, जिसको आप करके अपनी पूजा अर्चना को संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सुबह सुबह अपना जो भी आपके दैनिक कार्य है उन सबसे निर्वृत्त हो जाए। एकदम लाल पीले कपड़ों में, नीला काला ज़्यादा कलर नहीं पहने, ठीक है। लाल पीले रंगों का वस्त्र के रंगों का आप चयन करें। कोरे कपड़ों का ज़रूरत नहीं है कि आपको नए ही पहनने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी धुली हुई साड़ी, सूट जो भी है वो लाल पीले रंग, मतलब जो भी सौभाग्य के रंग होते हैं, ठीक है, आपको वैसे रंगों को धारण करना है। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष के समीप जाना है। सबसे पहले आपको वहाँ जा कर के क्या करना है, घर से गंगा जल भी लेके जाइएगा, ठीक है। एक कलश में आपको जल भरना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाना है। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा गुड़ डालना है, ठीक है। मीठा जल अर्पित करते हैं तो गुड़ डाल दिया। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि पोष का माह चल रहा है तो पोष के माह में तिल चढ़ाने का महत्व ही बहुत ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा आप तिल डाल दिएगा। और इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ना चावल डालना है और पुष्प अर्पित करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उसे आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने जल अर्पित कर दिया, उसके बाद सबसे पहला जो कार्य आपको करना है वो क्या, आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जैसा कि सब मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर संभव हो ना तो जल चढ़ाने के भी पहले आप दीपक ही प्रज्वलित करें, क्योंकि दीपक जो होता है, जब हम लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आपने जल चढ़ा दिया, दीपक प्रज्वलित कर लिया। उसके साथ ही आपको ना घर से अप्पम बना के ले जाना। अब अप्पम कैसे बनता है, तो चावल का आटा और हल्दी इसको मिला करके आप गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे, इसे ही आप लेकर के जाएंगे, ठीक है। वो पीपल के वृक्ष के पास आप गए, आपने जल चढ़ा दिया, आपने पुष्प अर्पित कर दिया, आपने दिया जला दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने हाथ में अप्पम लेना है और अप्पम से सोना धोबिन की जो कथा है, जो सोमवती अमावस्या में सोना धोबिन की कथा सुनी जाती है, ठीक है, इसे आप ज़रूर सुनिएगा। और इसी का जो स्वरूप बनाया जाता है, ठीक है, तो आपको एक आकृति के तौर पे जैसे सिर बना दिए, 2 हाथ 2 पैर करके बना दिए, और साथ ही अपने हाथ का ना ऐसे ऐसे करके 5 बार आपको पीपल के वृक्ष में छापे देने, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने उनको टीका लगाना है, उनको श्रृंगार का सामग्री अर्पित करना है आपको, ठीक है। और उसके साथ ही आपको जो भी आप अगर अपने हस्बैंड से रिलेटेड भी कोई सामान अर्पित करना चाहते हैं तो आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं।
आपकी ये सब पूजा अर्चना हो गई। अब आपको करना है फेरी लगाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपने भोग भी चढ़ा दिया, भोग जो भी आप भोग प्रसादी लेके गए हैं, धूप नैवेद्य चढ़ाना है, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। तिलक आपने लगा लिया, श्रृंगार का सामग्री आपने अर्पित कर दी, भोग प्रसादी अर्पित कर दी। अब करना है आपको जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है फेरी लगाना, ठीक है। फेरी की संख्या आप 5, 11, 21, 51, 108 जितने आपसे संभव हो आप उतने करें। आप घर से मूंगफली के दाने ले जाएं और जितने फेरी होते जाए उतने मूंगफली के दाने वहाँ छोड़ते जाए। और उसके बाद अगर फिर भी मूंगफली के दाने बच जाए तो उसे आप बच्चों में बांट दें या फिर किसी ब्राह्मण को उसे दक्षिणा के स्वरूप में दे दें, कुछ द्रव्य रख के दीजिएगा, ठीक है। ये कार्य आप कर लीजिए। और उसके बाद वो जो श्रृंगार की सामग्री है उसे आप चढ़ा के माता को चढ़ा करके आप खुद को यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये एकदम आसान सी पूजा विधि है जिसे करके आप संवत्ती अमावस्या का जो फल है उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। राधे राधे, जय श्री हरदास, हरि बोल।